छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम रोहन था। रोहन मेहनती और ईमानदार था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर अपने गांव को एक आदर्श गांव बनाए। उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी प्रिया, जो उतनी ही नेक और दयालु थी। दोनों ने बचपन से ही एक दूसरे का साथ निभाया और गांव के हर अच्छे काम में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। एक दिन रोहन और प्रिया गांव के पास की नदी किनारे खेल रहे थे। तभी उनकी नजर एक झाड़ी के पीछे छुपे एक बड़े से पैकेट पर पड़ी। प्रिया ने कहा, रोहन, यह क्या है? इसे देखकर तो ऐसा लगता है जैसे यह किसी का कीमती सामान हो। दोनों ने पास जाकर देखा। पैकेट भारी था। जब उन्होंने उसे खोला तो उनके होश उड़ गए। पैकेट में नोटों के बंडल थे, इतने सारे पैसे जितने उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में नहीं देखे थे। रोहन ने तुरंत कहा, यह पैसे हमारे नहीं हैं। यह जरूर किसी का खोया हुआ होगा। हमें इसे उसके असली मालिक तक पहुंचाना चाहिए। दोनों ने पैकेट को उठाया और गांव के मुख्य चौपाल पर जाकर सभी को इकट्ठा किया। रोहन ने कहा, हमें यह पैकेट नदी किनारे मिला। क्या किसी ने अपना पैसा खोया है? गांव के लोगों ने एक दूसरे की ओर देखा, लेकिन किसी ने भी पैसे के मालिक होने का दावा नहीं किया। प्रिया ने सुझाव दिया, क्यों न हम इसे कुछ दिनों तक सुरक्षित रखें और मालिक का इंतजार करें? अगर वह नहीं मिला तो हम इसे पुलिस को सौंप देंगे। गांव में इस घटना की चर्चा चारों ओर फैल गई। कुछ लोगों ने रोहन और प्रिया की ईमानदारी की तारीफ की, तो कुछ ने कहा, इतने पैसे मिलने पर कौन उन्हें लौटा देता है? बच्चे मूर्ख हैं। लेकिन दोनों ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने ठान लिया कि वे सही काम करेंगे। तीसरे दिन गांव में एक अजनबी आया। वह थकाहारा और चिंतित लग रहा था। उसने गांव वालों से पूछा, क्या यहाँ किसी ने नदी किनारे एक पैकेट देखा है? उसमें मेरी सारी जमा पूंजी थी। मैं बहुत परेशान हूँ। जब यह बात रोहन और प्रिया तक पहुंची, तो वे तुरंत उस व्यक्ति के पास गए। उन्होंने कहा, क्या आप पैकेट के बारे में कुछ और बता सकते हैं? व्यक्ति ने कहा, उस पैकेट में एक लाल कपड़ा लिपटा हुआ था और उसमें 50,000 रुपए थे। यह पैसा मेरी रोहन बेटी और की प्रिया शादी ने के लिए राहत था। की की सांस ली। उन्होंने पैकेट लौटाते हुए कहा, यह लीजिए, यह आपका ही है। अजनबी ने पैकेट खोलकर देखा और कहा, पैसे पूरे हैं। मैं आपकी ईमानदारी का कर्जदार हूँ। उसने दोनों को धन्यवाद दिया और कहा, आज के जमाने में इतनी ईमानदारी देखना दुर्लभ है। इस पर प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने वही किया जो सही था। यह पैसा आपका था और हमारा कर्तव्य था कि इसे आपको लौटाएं। इस घटना के बाद रोहन और प्रिया की ईमानदारी की कहानी पूरे गांव में फैल गई। गांव के बड़े बुजुर्गों ने कहा, इन बच्चों ने हमें सिखाया है कि ईमानदारी ही सच्चा धन है। कुछ दिनों बाद वही अजनबी गांव लौटा। इस बार वह खुश और संतुष्ट दिख रहा था। उसने गांव वालों को बताया कि उसने रोहन और प्रिया की ईमानदारी से प्रभावित होकर अपनी बेटी की शादी में दहेज न लेने का फैसला किया है। उसने रोहन और प्रिया से कहा, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे एक नई राह दिखाई है। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों मेरी बेटी की शादी में शामिल हो और उसका आशीर्वाद बनो। इस घटना के बाद पूरे गांव में ईमानदारी और नैतिकता की एक लहर दौड़ गई। लोग अब किसी भी चीज को गलत तरीके से हासिल करने की बजाय मेहनत और सच्चाई से जीने की प्रेरणा लेने लगे। रोहन और प्रिया की यह कहानी गांव से निकलकर आसपास के इलाकों तक फैल गई। अब वे केवल बच्चे नहीं थे, वे गांव के लिए आदर्श बन चुके थे। कहानी की सीख, ईमानदारी और सच्चाई सबसे बड़ा धन है। रोहन और प्रिया ने यह साबित किया कि अगर आप सही काम करने की ठान लें
तो दुनिया का कोई भी प्रलोभन आपको आपके रास्ते से हटा नहीं सकता। उनकी मित्रता ने यह भी सिखाया कि सच्चे दोस्त मुश्किल परिस्थितियों में भी साथ खड़े रहते हैं।